श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। मैंने कई रोज पहले भी आपसे निवेदन किया था कि श्रीमद् भागवत महापुराण को पांचवा वेद कहते हैं। 4 वेदों का नाम तो बहुत सुना होगा, और मैं तो यहां तक कह रहा हूं, वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का निचोड़ श्रीमद् भागवत है। भागवत के पहले स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक देखिए, कमाल के तेने ब्रह्म हृदय ये आदि कवे मुहंती यत सूर्य। जो वेदवित है, वेदकृत है, वेद वैद्य है, यानी वेदों के द्वारा जानने योग्य केवल भगवान श्री कृष्ण और राम है, और कुछ नहीं जानने योग्य। वेदों का निचोड़ है। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ भागवत। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ अगर आज हम सबके बीच में है तो श्रीमद् भागवत महापुराण है। और उसमें कहा गया, पुराणम सर्व शास्त्राणाम प्रथम ब्रह्मणा स्मृतम। सबसे पहले पुराण प्रकट हुए, बाद में वेद प्रकट हुए। और मैं आपको कई बार बता चुका कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने कितनी बार वेदों को मथा, लेकिन मैं नहीं जान सका। भागवत की कथा ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी ने श्रीमद् भागवत महापुराण एक एक शब्द को पी लिया, यह उपनिषदों का सार है। और सार भी कैसा? सार भी कैसा? जिसमें केवल श्री कृष्ण की ही बात लिखी है, हमारे संबंधी, हमारे सगे नातेदार की बात लिखी है। देखो कमाल की बात। हम लोग जब किसी रिश्तेदार के जाते हैं, वो अपनी शादी की एल्बम लाके देता है, हम कैसे देखते हैं? कितना मन करता है, हाँ ये बहुत सुंदर है, ये मेरी फोटो इसमें बहुत बढ़िया है, ये मेरी बहन की फोटो देखो, ये देखो मेरे भाई की फोटो देखो। आपको श्रीमद् भागवत महापुराण सुनते समय ये फीलिंग क्यों नहीं होती कि प्रथम श्लोक से लेके अंतिम श्लोक तक मेरे कृष्ण, मेरे राम की चर्चा है। हमारा संबंधी, हमारे सगे नातेदार की ही बात तो लिखी है रामायण में। भागवत में मैंने पहले भी एक दिन कहा था कि ब्रह्मा जी ने एक वाक्य कहा, वो सबसे बड़ा प्रमाण है। क्या कहते हैं ब्रह्मा जी? 3 बार मैंने वेदों को मथा, हार गए, भगवत कृपा हुई तब वेद समझ में आए। ये तो बड़े भाग्य हैं हम लोगों के। हम लोगों के जीवन में ऐसे संत महात्मा आए
जिनकी कृपा से हम बिना पढ़े वेदों का सार समझ रहे हैं कि मैं कौन हूं और मेरा कौन है। यही लिखा है वेदों में। और इस निश्चय पर पहुंचे, ध्यान दीजिएगा, संकल्प कीजिए, लक्ष्य बनाइए। किस निश्चय पर पहुंचे? इस निश्चय पर पहुंचे कि भगवान श्री कृष्ण और राम भक्ति ही एकमात्र कर्तव्य है। भक्ति माने प्रेम। तो लोग कहते हैं कि हम अपनी मम्मी पापा से, पति पत्नी से, बच्चों से प्रेम नहीं करें। मैं कहता हूं खूब करो। उन्हें भगवान का मान के प्रेम करो ना। हमारा पाप क्या है? हम उन्हें अपने शरीर का संबंधी मानते हैं, उनमें आत्मा का दर्शन नहीं करते, मुर्दे को घर नहीं रखते। देखो कमाल की बात, मुर्दे को घर नहीं रखते और जो घर में रहते हैं उनमें आत्मा का दर्शन नहीं करते। इसका मतलब क्या है? हमने माया की शराब पी रखी है, हमारी बुद्धि बिगड़ी हुई है। तो प्रत्येक जीव का एक कर्तव्य है, भगवान से प्रेम हो जाना। श्री कृष्ण ही एकमात्र संबंधी हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, और सुन लीजिएगा, वेद व्यास जिन्होंने 18 पुराण लिखे, ध्यान से सुनिएगा, हमारे भारतवर्ष में जितने ग्रंथ उपलब्ध हैं भारतीय संस्कृति में, सबसे ज्यादा वेद व्यास द्वारा लिखे हुए हैं। इसलिए उनका नाम भी वेद व्यास पड़ा। उन्होंने क्या कहा? वेद व्यास का निचोड़ सुनो। देखो निचोड़ की बात कर रहा हूं। हमने समस्त शास्त्रों वेदों को मथा, मंथन किया। जैसे स्त्रियां दही का मंथन करती हैं तो माखन निकल आता है, और हम लोग चूने का पानी मथ रहे हैं। बारी मथे घृत होत है, सिकता से बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरे, यह सिद्धांत अपेल। हम लोग संसार के रिश्तों को मथ रहे हैं। वेद व्यास जी कह रहे हैं, मंथन किया, जैसे दूध को मथकर मक्खन निकाला जाता है, और विचार्य च पुनः पुनः। क्या करा वेद व्यास जी ने? बार बार विचार किया। एक बार विचार करने में गड़बड़ी हो सकती है, और वेद व्यास भगवान के अवतार हैं, उनको भी, ध्यान से सुनो, वेद व्यास भगवान के अवतार, उनको भी बार बार विचार करना पड़ा, मथना पड़ा। और हम लोग एक बार हमने भागवत सुनी थी बस, अब क्या कर रहा, तो सुन ली हमने, अब तो भगवान मिल ही जाएंगे। हमारी निकृष्ट बुद्धि, सुबह का ब्रेकफास्ट में खाया हुआ तो सोचना पड़ता है, ध्यान नहीं आ रहा क्या खाया था, खाया तो था। सोच के देखिएगा, सुबह की बात भूल जाते हैं। 24 घंटे बार बार मंथन करो कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। वेद व्यास भगवान के अवतार, उनको भी बेचारों को बार बार विचार करना पड़ा। हम लोग विचार नहीं करते, हम सत्संग सुनते हैं, उसके बाद में मंथन नहीं करते। उन्हें भी मथना पड़ा और एक निष्कर्ष पर पहुंचे। वेद व्यास जी का
निचोड़ सुनिएगा। इकमेकम इदमेकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरि। वेद व्यास जी कि तुम्हारे संबंधी केवल नारायण श्री कृष्ण हैं, राम हैं, इस निचोड़ पर पहुंचे। तो मैं आप लोगों से नम्र निवेदन कर रहा हूं कि सारे शास्त्र वेद भगवान राम कृष्ण की ओर इशारा कर रहे हैं कि वे ही तुम्हारे संबंधी हैं, क्योंकि तुम उनकी शक्ति, उनके अंश, उनके दास, उनके सखा, उनकी प्रेयसी, सब नाते भगवान से हैं। तमेव सर्वम मम देव देवा। किसी ने हमसे पूछा तो फिर संसार में प्यार करना पाप है? मैंने कहा नहीं, पूजा है। कह रहे कभी तो आप कहते हो प्यार ने मत करो संसार में। मैंने कहा तो मेरी पूरी बात सुन लो ना। जिससे प्यार करो उसमें भगवान का दर्शन करो। हम लोग संबंध मान के प्रेम कर रहे हैं, वो प्रेम नहीं, वो पाप है। अब बात आती है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने अभी तक आपके साथ संबंध पर चर्चा की, अभी देह पर चर्चा की। तीसरा शब्द क्या बोला था मैंने? देखिए देवी जी ने बता दिया बराबर में ही, प्रयोजन। बिना प्रयोजन के सब बेकार है। हम पूजा कर रहे हैं, नहीं हम तो बच्चा पैदा कराने के लिए पूजा कर रहे हैं, हम बिल्डिंग बनाने के लिए पूजा कर रहे हैं, कारखाना लगाने के लिए पूजा कर रहे हैं, हम मिनिस्ट्री पीएम बनने के लिए पूजा कर रहे हैं। ये सब बेकार है। अब एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। मैं अब आगे बढ़ना चाह रहा हूं। क्यों? आज हो गई 13 तारीख। मुझे एक बार ये बीच में रोकना पड़ेगा। क्यों रोकना पड़ेगा? कि 16 तारीख से धनुर्मास शुरू हो रहा है। वो एक मास लक्ष्मी जी साक्षात्कार अवतार लेकर हम जीवों पर कल्याण करने के लिए, क्योंकि ममतामयी मां कृपा करने आती है। प्रयत्न तो करेंगे कि उस मां की कृपा हम सब उठा सकें, समझ सकें। तो 16 तारीख से ज्यादा मैं उस प्रसंग पर चर्चा करूंगा, साथ साथ इस पर भी चर्चा होती रहेगी। तो ध्यान से सुनिएगा। मैं चाहता हूं कि 3 दिन में आपको प्रयोजन तक तो पहुंचा दूं कि संबंध क्या था, अभिधेय क्या है, अब प्रयोजन क्या है। फिर इससे आगे बहुत चर्चा है भी। अब जब हमें पता चल गया हमारे असली संबंधी, क्योंकि उनकी हम शक्ति हैं, उनकी शक्ति के अंश हैं, उनके हम दास हैं, उनके सखा हैं, उनकी प्रेयसी हैं, सब नाते भगवान से हैं, उन्हीं से ही हैं। ठीक है, नाता होगा, मान लिया। अब एक बात सोचिएगा, वो नातेदार मिले कैसे? अगर मेरा असली संबंधी भगवान है तो भगवान मिले कैसे? क्या करोगे मिलके? संसार में रिश्तेदार रिश्तेदार के यहां जाता है, क्या कहता है, जरा साले के यहां जाना है, जीजा के यहां जाना है, जरा ससुराल जाना है, जरा बहन के यहां जाना है। बिना किसी प्रयोजन के कोई किसी के घर नहीं जाता। बहुत से टाइम
टाइम पास करने जाते हैं। अब खाली बैठे क्या करें, चलो वहीं पर ही गधा लड़ाई कराते हैं। समझते हो क्या होता है गधा लड़ाई? तुम दुलत्ती मार के मुझ पे धूल उड़ाओ, मैं दुलत्ती मार के तुम पे धूल उड़ाऊंगा। संसार में यही हो रहा है, बिना प्रयोजन के कोई नहीं जाता। तो बिना प्रयोजन के सब बेकार। तो आज हम आपके साथ प्रयोजन पर चर्चा करना चाहेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा, जिसका नेचर, जिसका स्वभाव दूसरों को दुख देने का हो, दुख देने का, वो दूसरों को भी दुख देगा और स्वयं भी दुख पाएगा। कभी मत समझिएगा दुख दे के तुम्हें सुख मिल रहा है। और जिसका स्वभाव दूसरों को सुख देने का है, वो सुख भी देगा और सुख भी पाएगा। अब जो आपके मन में है वही तो बांटोगे। भगवान को माना जाता है, जाना नहीं जा सकता। कार्य कारण को नहीं जान सकता। माता पिता मानने के हैं, जानने के नहीं है। जानने का संसार है, पिता तो है ही, आप माने चाहे ना माने। ऐसे ही भगवान को मानना होता है, लोग जानने में लगे हुए हैं। आप बताइए, हमने अपने पिता को माना, जाना क्या? ऐसे ही भगवान को मानना। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि घोर से घोर मूर्ख भी बिना प्रयोजन के वर्क नहीं करता। संसार में कोई जीव ऐसा नहीं है जो बिना प्रयोजन के काम करता हो। क्या प्रयोजन है? इसलिए 4 चीजें नोट कीजिए जो संसार में प्रख्यात हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जीव का क्या प्रयोजन है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनका बड़ा विशद वर्णन शास्त्रों में आया। मैं शॉर्टकट में बताऊं, ज्यादा लंबी डिटेल करने का फायदा नहीं है। अगर विश्वास हो तो एक ही लाइन में नोट कर लीजिएगा: धर्म, अर्थ, काम। सारे धर्म, सारा अर्थ, सारे काम, इन तीनों का फल है संसार। भगवान नहीं मिलते। और धर्म का फल स्वर्ग, अर्थ और काम का फल संसार ही सामने बैठा है जो आपके, ये सारा संसार दिख रहा है। ये त्रिवर्ग हैं, धर्म, अर्थ और काम। धर्म, अर्थ और काम। इसलिए इसके पीछे ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। अब चौथा बचा क्या? मोक्ष। मोक्ष में क्या होता है? ध्यान दीजिएगा: संसार समाप्त, त्रिगुण, त्रिकर्म, त्रिदोष, पंचक्लेश, पंचकोश समाप्त, माया समाप्त, आनंद में लीन, ये मोक्ष है। ये मोक्ष है। संसार समाप्त, त्रिगुण, त्रिकर्म, त्रिदोष, पंचक्लेश, पंचकोश सब समाप्त, माया समाप्त, आनंद में लीन, ये मोक्ष है।
और ये मोक्ष भी 5 प्रकार का होता है। एक होता है केवल्य मोक्ष, जिसमें एकत्व हो जाता है ब्रह्म से। और 4 मोक्ष हैं जो द्वैत भक्ति के कहलाते हैं। हमारे कई संप्रदाय द्वैत भक्ति के अपनाए करने वाले हैं। वो 4 मोक्ष कहलाते हैं सारिष्टि मोक्ष, सामीप्य मोक्ष, सालोक्य मोक्ष, सारूप्य मोक्ष। तो गौरांग महाप्रभु कहते थे, इन समस्त खतरों में सबसे बड़ा खतरा मोक्ष की कामना बनाना है। इसलिए मैं आप सब भक्तों से निवेदन करूंगा कि मोक्ष की कामना कभी मत बनाना। मोक्ष अपनाना चाहते हो मिल जाएगा, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं है मोक्ष का मतलब। मोक्ष माने संसार से छुटकारा, भगवत प्राप्ति नहीं है। मोक्ष की कामना बनाना, इससे आगे और कोई मूर्खता नहीं हो सकती। ध्यान दीजिएगा। वेद व्यास ने तो यहां तक कहा कि मोक्ष से नर्क ज्यादा बेहतर है। मोक्ष से नर्क ज्यादा बेहतर है। ऐसा क्यों बेहतर है, इसकी चर्चा करते हैं। 1 मिनट कीर्तन कीजिए। राधे राधे।